संसार का प्रेम। जब तक प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़फ रहे हैं, तब तक एक दूसरे को लेकर बड़ी उत्सुकता है। एक झलक मिल जाए, एक बार बात हो जाए, एक बार देख लें, बड़ी ललक। और जैसे ही मिलन हुआ कि आकर्षण आधा से भी कम हो जाता है। और फिर जो प्रेमी संसार के कहते थे 100 जन्म तक साथ मरेंगे साथ जिएंगे, वो 100 जन्म की छोड़ो, इसी जन्म में उनमें लाठी डंडा बाजने लग जाता है, जूता चप्पल शुरू हो जाता है। ये संसार का प्रेम है। एक जगह की सत्य घटना सुनाएं। जिले का और गांव का नाम नहीं लिया जा रहा है जान करके। एक महानुभाव थे, ब्याह नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। ऐसा कोई बुढ़ापा भी नहीं था, लेकिन हाँ बुढ़ापा ही समझो। लगभग 50 के निकट पहुंच रहे थे तो बुढ़ापा ही समझो। 47-48 साल की उम्र हो रही थी। तो औरतों की लड़ाई बड़ी विचित्र होती है। हमें तो अनुभव नहीं है, आप लोगों को अनुभव होता होगा। विचित्र होती है, ये कहने में किसी को नहीं चूकती है। और बोलने लग जाएं तो इनके मुंह पे ताला नहीं है कि यहां ताला है, ना यहां ताला है। एक महिला ने कही कि ऐसे लक्षण है तभी तो रड़ुआ डोल ले। मतलब ऐसे लक्षण है तुम्हारे, तभी इतनी उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, नहीं तो गृहस्थी बसाए डोलते। वो बात उनको ऐसी लग गई कि खेत बेच करके, एक भैंस बेच करके वो उन्होंने ब्याह किया अपना। एक खरीद के लाए। ये लगभग 50 वर्ष के थे और उनकी देवी 20-21 वर्ष की थी। इतना अंतर था। भगवान की दया हुई, पुत्र भी हुआ। अब वो पिटाई करती तो वो जोर से चिल्लाते, तो मुंह पकड़ती। लेकिन जोर से कोई चिल्लाए तो मुंह पकड़ो तो भी कुछ ना कुछ चीख तो निकल जाएगी कि नहीं। तो टोला मोहल्ला के कहते कि कोई बात नहीं, वो अमुक जी पिट रहे हैं इस समय। तो किसी ने पूछा, ये सही बात बता रहे हैं आपको? किसी ने उनको व्यंग किया, गांव के ही आदमी ने कहे, अरे आप तो ब्याह करके बड़े सुखी हैं। क्या? बोले 4-6 दिन में आपकी पूजा अवश्य हो जाती है। 2-4 दिन में एक न एक दिन पूजा आपकी। वो कमजोर हो गया, वो तगड़ी थी, तो कुछ झगड़ा होता, पति कुछ न कुछ तो पुरुषत्व तो जमाएगा नहीं। अब वो जमाता तो पिटाई होती। तो बोले आप तो बड़ा आनंद ले रहे हैं ब्याह करके, 4-6 दिन में आपकी रोज पूजा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता होता कि ब्याह की ये सजा है तो हम तो दिन में 1000 बार रड़ुआ कह के कोई गाली देता तो सुन लेते, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करते। लेकिन अब कोई बात नहीं, हमने अपने मन में पक्का कर लिया है कि संसार का सुख यही है। हम सोच लेते हैं कि घरवाली है तब न पीटती है, न होती तो कौन पीटता। इसलिए हमने इसी को सुख मान लिया है। ये बात हंसाने के लिए या हमारे जैसे स्वरूप में ये बातें शोभा भी नहीं देती हैं, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं संसार का प्रेम की स्थिति ये है, जगत के प्रेम की स्थिति ये है। यदि कोई समझता है कि संसार में किसी का किसी से प्रेम है
तो इससे बड़ी भूल और कोई दूसरी नहीं। केवल जीवों के एक दूसरे से स्वार्थ अटके हुए हैं और अपने उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रेम का अभिनय, अभिनय माने नाटक, नाटक चल रहा है, प्रेम है ही नहीं। क्योंकि प्रेम कहते किसको हैं? जो हर पल हर क्षण बढ़े उसको प्रेम कहेंगे, और जो पहले बढ़े फिर घट जाए वो प्रेम नहीं है। संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की प्राप्ति और उसका वियोग, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रतिपल उसमें प्रेम बढ़े। घटेगा ही प्रेम, घटेगा। बढ़ेगा ही नहीं, घटेगा। तो पहले ऐसा प्रेम, और फिर धीरे 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 उस प्रेम की परिणति ऐसे ही होती है। संतान बढ़ गई तो प्रेम बट गया। माता का प्रेम संतान में किसी संतान के प्रति ज्यादा, पिता का प्रेम किसी संतान के प्रति ज्यादा है। अब कथनचित मान लो दो भाई हैं और दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अब मैया तो है छोटे के पक्ष में और पिता है बड़े के पक्ष में, और दोनों ने हिस्सा बांट कर लिया, मकान में अलग अलग हिस्सा हो गया। अथवा दो मकान थे, बोले ठीक है तुम वहां जाके रहो, ये वहां जाके रहेगा। अब मैया ने कहा मैं छोटे नहीं छोड़ सकूं, और पिता ने कहा मैं बड़े को नहीं छोड़ सकता हूं। तो मंडप के नीचे देवताओं की अग्नि की सन्निधि में जहां पाणी ग्रहण किया गया था, प्रतिज्ञाएं की गई थी, उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? वो समाप्त भई कि नहीं भई? दोनों में बंटवारा हो गया। पिताजी बड़े के हिस्से में चले गए, माताजी छोटे के हिस्से में चले गई। एक ही गांव में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता। अब मिलने की बात छोड़ दो, वो पिता जो है वो निरंतर छोटे के दोषों को सुनकर के उसके प्रति द्वेष भाव बना लेता है, और छोटा निरंतर बड़े के दोषों का वर्णन करता है। तो मैया भी अपने ही जाए बड़े पूत को दूसरे भाव से देखने लग जाती है। ये संसार की अवस्था है। ऐसी घटनाएं संसार में एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगहों पर निरंतर हो रही हैं। इसलिए प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल श्री ठाकुर जी का जो दिव्य प्रेम है वही प्रेम कहलाने के योग्य है। क्योंकि यहां प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम चंद्रमा है। चंद्रमा क्यों है? प्रेम चंद्रमा इसलिए है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे ही प्रेम बढ़ता है। पर प्रेम चंद्र होने पर भी इस चंद्रमा में और प्रेम चंद्र में अंतर है। क्या अंतर है? बोले ये सकलंक है और प्रेम चंद्र निष्कलंक है। ये सकलंक है और प्रेम चंद्र निष्कलंक है। ये विषबंधु है और ये प्रेमचंद्र विषबंधु नहीं है। ये तो प्रेम सुहृदि है, ये विषबंधु नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस प्रेम चंद्र में जो प्रकृति जगत का चंद्रमा है, इस चंद्रमा में कलाएं बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है, और पुणे आ जाने के बाद फिर घटता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। कल अमावस्या थी, अमावस्या को तो चंद्रमा का दर्शन ही नहीं होता। अब आज है प्रतिपदा। आज चंद्रमा का दर्शन होगा? नहीं होगा ना। प्रातिपदिकम चंद्रम न पश्यन्ति, है ना। अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम।
महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तो कहते हैं, कालिदास जी से पूछा कि आप बताओ, विद्वान कीदृग वचो ब्रूते, विद्वान कीदृग वचो ब्रूते, को रोगी कस्य नास्तिकः, कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। इतनी चीजों का उत्तर जिससे मिल जाए ऐसा कोई पाणिनि का सूत्र बताओ। तो पाणिनि का सूत्र क्या है? बोले विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते, विद्वान कैसी वाणी बोलता? अर्थवद, ऐसी जर्रबक नहीं करता है, अर्थवाद, अर्थहीन बात नहीं करता, सार गर्भित बात कहता है। विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते, को रोगी अधातु, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति रोगी है, क्योंकि ये शरीर किला है और इस किले का राजा शुक्र है, ब्रह्मचर्य है। तो रोगी कौन है? जो अजितेंद्रिय है, अधातु है, वो रोगी है। नास्तिक कौन है? बोले अप्रत्यय, प्रत्यय माने होता विश्वास, जिसको भगवान की सत्ता में, महत्ता में विश्वास नहीं है, गौ ब्राह्मण संत की महिमा में विश्वास नहीं है, वेदादि शास्त्रों में विश्वास नहीं है, परलोक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है, अप्रत्यय। अकीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति प्रातिपदिकम, अमावास्या के बाद प्रतिपदा आती है, उसमें चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। और फिर कल द्वितीया आएगी तो द्वितीया का चंद्र दर्शन होगा, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कलाएं बढ़ती चली जाएंगी, फिर पूर्णिमा आएगी तो पूर्ण चंद्र हो जाएगा, अब फिर घटेगा। ये इस प्राकृत चंद्र की अवस्था है, किंतु प्रेम चंद्र की ये अवस्था नहीं है। प्रेम चंद्र निष्कलंक है, प्रेम चंद्र विषबंधु नहीं है, और प्रेम चंद्र की कलाएं नित्य निरंतर बढ़ती हैं। इस प्राकृत चंद्र में पूर्णिमा आ जाती है, इस प्रेम चंद्र की कलाएं तो बढ़ती हैं, पर इसमें पूर्णिमा तिथि आज तक आई ही नहीं, इसमें पुणे कभी नहीं आती है। इसलिए वस्तुतः ऐसा प्रेम जिसकी कलाएं कभी घटे नहीं, निरंतर बढ़ें, ऐसा प्रेम तो केवल भगवत प्रेम ही हो सकता है। हो सकता नहीं है, और कहीं कुछ है ही नहीं, केवल और केवल भगवत प्रेम। हम लोग कथाएं क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं कथाएं? कथाएं कहने सुनने का प्रयोजन क्या है? कथाएं कहने सुनने का प्रयोजन यही है कि भगवान के दिव्य स्वभाव का और भगवान के दिव्याति दिव्य प्रभाव का, भगवान के दिव्य गुणों का हमें अनुभव हो जाए। और ये जब अनुभव हो जाएगा, फिर प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाएगा। तो इसका अनुभव कैसे होगा? प्रभाव का, स्वभाव का, शील का, गुण का, रूप का, इस सब का अनुभव कैसे होगा? इसके अनुभव का एक ही प्रकार है, भगवत चरित्रों का श्रवण। भगवत चरित्र और भागवत चरित्र दो नहीं है, भगवान का चरित्र और भगवान के भक्तों का चरित्र, ये सुनना है, यही इसका एकमात्र साधन है। आज तक भगवान का चरित्र सुने बिना किसी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ और न कभी संभव है। इसलिए यह व्रत ले लो, प्रतिज्ञा कर लो कि हमें नित्य कथा सुननी है, हमें नित्य कीर्तन करना है, हमें नित्य निरंतर नाम जप करना है। ये नियम कर लो। घोषणा है परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी की घोषणा है, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि। एवं व्रता, ऐसी प्रतिज्ञा जो कर लेगा उसके जीवन में अनुराग अवश्य प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, उसके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाएगा।
हमारे भोले बाबा क्या कह रहे हैं? उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव तिनहि भजन तजि भावना आना, तिनहि भजन तजि भावना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिनहि भजन तजि भावना आना, तिनहि भजन तजि भावना, तिनहि भजन तजि भावना आना, तिनहि भजन तजि भावना। अच्छा, हमारे पूज्य स्वामी श्री राम जी भैया जी के पिताजी, अब आप तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला के चिंतन को छोड़ के दूसरा काम उनसे संभव है क्या? चाह कर भी संभव है क्या? इस अवस्था के अन्य गृहस्थ वृद्ध देखो कितनी माया लगी हुई है, अब उनका जीवन देखो। परमहंस हैं, विदेह हैं, वे बाह्य जगत में रहते ही नहीं है। गिरिराज जी के पूज्य हरवल्लभ जी को हमने देखा, खूब आयु पाकर ठाकुर जी के यहां पधारे, लेकिन जब कभी हमारे निकट आकर बड़ा प्रेम करते थे, आकर निकट बैठते तो पूज्य राधा बाबा की चर्चा, वेणुवृत कुंज वाले महाराज जी की चर्चा, या कोई रास की चर्चा, या किसी रसिक की वाणी की चर्चा, इसको छोड़ के एक वाक्य भी उनकी वाणी से हमने कभी नहीं सुना। भैया यही चाहिए, और यही इस जीवन की उपलब्धि है। ऐसा जीवन बन जाए। हरि गुरु दो नहीं है, एक ही है। गुरु के नाम रूप लीला में अनुराग, ये भी वही है, वो भी प्रेम, वही प्रेम प्रकट करने वाला है। पूज्य मास्टर बाबा को हमने देखा, आज तक स्मृति नहीं है कि संसार की कोई चर्चा हमने उनकी वाणी से सुनी। हर बात में पंडित जी, हर बात में पंडित जी, हर बात में पंडित जी, एक एक वाक्य में पंडित जी का चरित्र। ऐसे लगता है कि उनके हृदय में पंडित जी के दिव्य चरित्र को छोड़कर कुछ बचा ही नहीं था। यही उपलब्धि है। प्रेम की एक बात है, प्रेम जो है एक तो अपने से होता है, पराये से प्रेम नहीं होता। तो भगवान ही हमारे अपने हैं, यह बात पहले हमारी समझ में आनी चाहिए। अपने की परिभाषा क्या है? जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी साथ न रहे वो पराया। भगवान ने आज तक जीव का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ही अपने हैं। न कभी साथ छोड़ा, न कभी साथ छोड़ेंगे, और शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं। एक क्षण पहले जो था वो दूसरे क्षण में वह नहीं है। एक एक क्षण में छूट रहा है शरीर संसार का संग। न जाने कितने जन्म लिए, कितने शरीर ग्रहण किए, और बार बार जहां गए वहीं पकड़ के बैठ गए, ये मैं और ये मेरा, पर पकड़ के रख पाए? सब छोड़ना पड़ा। लेकिन श्री ठाकुर जी ने हमें छोड़ा। जीव भयंकर पाप कर्म करके
जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है, उस भयंकर नारकीय यातना के भोग के क्षण में भी भगवान उसके साथ रहते हैं। कैसे? जैसे बालक का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर में तो वहां किसी का प्रवेश होता नहीं, लेकिन बाद में उस मरीज के परिजन उसको मिलाए जाते, क्यों? उससे भी थोड़ा उसका कष्ट कम होता है। तो उस समय उसकी मैया उस पे हाथ फेरती है, बेटा कोई बात नहीं, बहुत बड़ा फोड़ा था, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया ना, अब ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। वात्सल्य का हाथ फेरती है। कष्ट तो भले ही वो अनुभव करता है, लेकिन मैया के हाथ फेरने से थोड़ी ज्वाला का शमन होता, शांत होती है ज्वाला। एक माता अपनी संतान के प्रति इतना वात्सल्य रखती है, तो जो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, उन भगवान का जीवों के प्रति कितना वात्सल्य है। क्या ये बोला जा सकता वाणी से? नहीं बोला जा सकता। इसलिए नरक में भी भगवान रहते, इसलिए साथ रहते हैं कि यदि ठाकुर उस काल में साथ न रहे तो उस यातना को वो सह नहीं सकता। यातना भी सहन करवाते हैं और अपने प्यार का हाथ भी फेरते हैं। तब तो वो याद करता, नहीं तो याद ही कैसे करे। ये ठाकुर की करुणा है। किसी विधर्मी ने, जो किसी एक बड़ी परंपरा का अपने को प्रमुख मानता था, नाम उसका हम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत पुरानी बात है, गिरधर शास्त्री जी को पता होगी। उसने भगवान रामकृष्ण के बारे में कुछ निंदा वचन कहे। उस व्यक्ति ने कहा कि वो राम जी ने भी हिंसा की और कृष्ण भगवान ने भी हिंसा की, महाभारत का युद्ध लड़ाया और राम जी ने राम रावण युद्ध किया तो बहुत प्राणियों की हिंसा हो गई, तो इसका पाप वो भोग रहे हैं, नरक में पड़े हैं। वो कोई भगवान भगवान नहीं है, वो तो दोनों नरक में पड़े हैं, यातना भोग रहे हैं। और भी जाने क्या क्या नहीं कहा, जानकी जी के बारे में भी कहा। पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी ने उत्तर भी दिया था। अयोध्या के पूज्य महापुरुष लक्ष्मण किलाधीश जी ने चुनौती दी थी, शास्त्रार्थ करो, और उसको उत्तर भी दिया था। लेकिन जब कुछ महानुभावों का, विद्वानों का दल हमारे महाराज जी के पास आया, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास, और कहा महाराज जी, आप जैसे परिमार्जित विद्वान के होते हुए और इस तरह से वैष्णवों पर संकट आ रहा है, रामकृष्ण की निंदा कोई व्यक्ति खुले मंच से कर रहा है, अखबारों में छप रही है। महाराज जी तो कभी अखबार पढ़े, न कभी समाचार सुने, उन्हें पता ही नहीं चलता था कहां क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। महाराज जी बोले, अरे इतनी सी बात के ऊपर आप लोग परेशान हो रहे हो? अरे वो यही तो कह रहा है कि वो नरक में पड़े हैं, तो क्या वो नरक में नहीं है? अरे जीव भयंकर अपने पाप की सजा नरक में भोगता यातना के रूप में, और उस समय अंतर्यामी रूप से भगवान उसके निकट होते हैं। तो ठीक है, हमें तो कोई इसमें कोई हमें दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं, ब्रह्मलोक में भी हैं, पाताल में भी हैं, कीट पतंग पशु पक्षी सब में हैं, भूत प्रेत में भी है, जमदूतों में भी हैं, सब जगह हैं। जैसे वस्त्र में सूत के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो स्वीकार तो करता कि भगवान नरक में है। तो हम लोगों को बड़ा सहारा है, चलो वहां जाएंगे तो वहां भी ठाकुर जी तो मिलेंगे। और ऐसा कहकर महाराज जी बोले, श्रीमान जी, जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। जिसने अपने मन में कोई दृढ़ आग्रह कर रखा है और केवल कलह ही करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा करके समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबके पूर्वाचार्य श्री नारद जी हैं और उनकी आज्ञा है वादो नावलंब्य,
साधक का धर्म है किसी झगड़े में न पड़े, भजन करे। और ऐसा कहकर महाराज जी डायरी पर नाम लिखते थे, नाम लिखने लग गए, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भले ही उसने किसी अंश में कहा, लेकिन महाराज जी ने उसकी प्रतिकूल बात को अपने अनुकूल बना लिया, अपने को क्षोभ से बचा लिया। तो महाराज जी भगवान नरक में भी जीव का साथ नहीं छोड़ते। अब संसार का कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो साथ न छोड़ता हो, चाहे जितना बड़ा प्रेमी हो, उस प्रेमी का वियोग हो जाएगा तो आप रोएंगे, गाएंगे, पछाड़ खा के गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर भी उस मरे हुए के साथ आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? मान लो मर गए तो मरी गए, मान लो दुख के मारे तो, मान लो दुख के मारे प्राण ही निकल गए तो भी साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म ही उसके पीछे जाता है और सब जीवों के अलग अलग कर्म हैं, इसलिए मरने के बाद सबके मार्ग भी अलग अलग हैं। लोग, मूर्ख लोग सोचते हैं कि जीते जी संसार हमको एक साथ नहीं रहने दे रहा है, हम जहर खा के मर जाते हैं, अब तो एक साथ रहेंगे। और जहर खा के मर के अधोगति में पहुंचकर भी एक साथ नहीं रह पाते, अलग अलग हो जाते, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं और उन कर्म फलों का भोग करने के लिए उन्हें अलग अलग हो जाना पड़ता है। ओरछा के राजकवि महाकवि केशव श्री रामचंद्रिका के प्रणेता, अद्भुत काव्य है रामचंद्रिका। महाकवि केशव कवि थे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, और साहित्य जगत में महाकवि केशव का बहुत बड़ा आदर है। आज भी प्रदेश सरकार के द्वारा महाकवि केशव की जयंती का सांस्कृतिक आयोजन होता है और उसमें बहुत बड़ा खर्च सरकार करती है। हरिराम व्यासी के बारे में कुछ नहीं होता, पर महाकवि केशव के लिए बहुत कुछ होता सरकारी तौर पर। विश्व प्रसिद्ध कवि हैं वो। माने संस्कृत के कवियों में कालिदास का जो स्थान है, भाषा के प्राचीन कवियों में महाकवि केशव का वो स्थान है। वस्तुतः बहुत अच्छे कवि, उन्नत कवि। और वो केशव, उनके मित्र मंडली थी। केशव जैसे कवि थे वैसे ही एक बहुत ऊंचे गवैया भी थे। हाँ, शास्त्रीय संगीत के बहुत ऊंचे गवैया थे महाकवि केशव, रचनाकार भी थे और संगीतकार भी थे। बहुत अद्भुत गायन था उनका। तो उनके साथ एक पखावजी भी था, एक दरबार में नाचने वाली बेश्या भी थी, नर्तकी भी थी। तो एक प्रकार से वो मंडली थी उनकी, और उस मंडली में प्रेम परस्पर था ही सबका। राज दरबार में अनेकों बार प्रस्तुतियां हुआ करती थी। तो उन महाकवि केशव ने अपनी उस मंडली के साथ बैठकर एक बार चर्चा की। बोले भाई देखो, अब तो धीरे धीरे सबको बुढ़ापा आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाकवि केशव का वाक्य है, केशव केसन अस करी। अब तो जमाना दूसरा है। एक बाल पका था केशव का, एक बाल, एक दाढ़ी का बाल पक गया तो बोले केशव केसन अस करी, जसी अरिहू न कराए, 16 वर्षा यौवना, बाबा कही कही जाए। कहते इन केसों ने हमारे साथ जैसा किया है वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। बताओ, 15-16 साल की किशोरी यौवना भी
हमको कहती बाबा हमको लगता है किसी ने खौलता हुआ तेल कान में डाल दिया। ये उनकी मानसिक अवस्था थी, माने बड़ी आयु होने पर भी वो उन्हें कोई बाबा कहे वृद्ध कहे ये उनको सहन नहीं था। ऐसे थे महाकवि केशव। तो बोले देखो ये नाचने वाली मर गई तो भी हम लोग कैसे जिएंगे, बहुत प्रेम है इससे। और ये पखावज बजाने वाला मर गया तो संगीत वाले और नाचने गाने वाले सब लोग थे और सबने कहा कि आप मर गए तो हमारी महफिल सूनी हो जाएगी, कितना बढ़िया गाते हैं आप, तो क्या करें। बोले ऐसा करो एक साथ मरें और एक साथ रहेंगे फिर मर के। तब उन्होंने भूत यज्ञ किया। हमारे यहां सब विधियां मौजूद हैं। उस भूत यज्ञ को करके सब एक साथ मरे, एक साथ पूरी मंडली एक साथ मरी। किस लिए मरे? कि मरने के बाद सब एक साथ रहेंगे, लेकिन मरने के बाद सब अलग अलग चले गए। कोई किसी योनि में चला गया, कोई कहीं भूत बना है तो कोई कहीं भूत बना है। एक भी साथ न रह पाया, अपने अपने कर्म फल भोग के लिए सब अलग अलग हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की ओर आ रहे थे और उस समय मार्ग में प्रेत रूप में केशव कवि उनको मिले और उन्होंने रोते हुए कहा गोस्वामी जी मेरा उद्धार कीजिए, मैं इस प्रेत योनि में भयंकर कष्ट पा रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा अरे तुम तो महाकवि केशव हो, श्री रामचंद्रिका के प्रणेता हो, राम जी का गुणगान करने वाला प्रेत क्यों बनेगा। तब उन्होंने ये सारी कथा सुनाई कि कवि होने से क्या हुआ, राम जी में प्रेम हमारा नहीं हो पाया। तो रामचंद्रिका सुनाओ। बोले इस योनि में पढ़ने के बाद मेरा ज्ञान विलुप्त हो गया है, मैं एक छंद भी नहीं सुना सकता। तब गोस्वामी जी ने कहा तुम नहीं सुना सकते तो हम सुनाते। तो वहीं केशव कवि को बिठा करके गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित्र सुनाया। और जैसे ही रामचरित्र सुनाया महाकवि केशव के पापों का क्षय हो गया, उनको स्मृति आ गई। बोले प्रभु अब मुझे रामचंद्र का याद आ गया। बोले सुनाओ। तो रामचंद्र का गाते 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 प्रेत का देह छूट गया और भगवत पार्षद देह होकर के भगवत धाम चले गए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संसार में प्रेम करना ही बड़ा भारी धोखा है। मरने के बाद भी साथ नहीं रह पाओगे। न जीते जी कोई किसी के साथ है, न मरने के बाद कोई किसी के साथ है, पर जीते जी भी भगवान साथ हैं और मरने के बाद भी भगवान साथ हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम या आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, किसकी सामर्थ्य से? भगवान की चित्त शक्ति न हो तो आंख देख पाएगी, कान सुन पाएंगे, नासिका सूंघ पाएगी, हम बोल पाएंगे? हर क्षण भगवान का अनुग्रह बना हुआ है। अरे हम क्या कहें आपसे, आंख की कोर पर लगा हुआ काजल उतने निकट नहीं है जितने निकट हमारे ठाकुर जी हैं। इसलिए प्रहलाद जी महाराज के संबंध में कहा गया नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभिता। प्रहलाद जी भगवान की निकटता का इतना अनुभव करते हैं, उनको लगता है गोविंद भगवान ने अपनी भुजाओं में भर के हमको छाती से लगा रखा है। इस भाव में प्रहलाद जी 24 घंटे डूबे रहते हैं। भगवान गोविंद ने मुझे अपनी छाती से लगा रखा है। अब बिल्कुल छाती से लगा रखा है। कहां बैठे हैं हम लोग? कहां बैठे हैं? धरती में बैठे कि नहीं? ये प्रिया जी की गोद है कि नहीं? आकाश ने हमको ढक रखा है कि नहीं? आकाश है, चारों ओर आकाश ही तो है। अब उपाधि भेद से भले ही उसको घटाकाश कह दो, मठाकाश कह दो, पर है तो सब आकाश ही नहीं। क्योंकि घट के ध्वंस होने पर घटाकाश मठाकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अब मठ के ध्वंस होने पर वो महाकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
वस्तुतः घटाकाश मठाकाश यह कल्पना मात्र है, वस्तुतः वह महाकाश ही है। और उस आकाश स्वरूप परमात्मा से हम आवृत हैं, बाहर भीतर से कि नहीं, बोलो। भीतर भी आकाश है। आकाश न हो तो धमनियों में रक्त नहीं चल सकता है। भीतर भी आकाश, बाहर। भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्या शुचि और क्या असुचि, सर्वत्र ठाकुर जी हैं। ऐसे भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान हमारे अपने हैं। ये बात समझ में आ जाए तो जो अपना है उससे प्रेम हो जाएगा, और ये समझ में आ जाए कि ये पराया है तो उससे प्रेम नहीं रह जाएगा। इतना सुनने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान में अपनापन नहीं जगा, तो फिर मनुष्यों में नाम अपना मत लिखाओ, हटा दो, काट दो नाम, मनुष्य नहीं हो। और स्वभाव, आहा, तो एक तो संसार में अपने से प्रेम होता है, और अपने केवल ठाकुर जी हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, अपने। ये भगवान से प्रेम होने का एक मूल कारण है। और दूसरा है स्वभावक ज्ञान पूर्वक प्रेम होता है। आपने हमको नहीं देखा है, हमने आपको नहीं देखा है, लेकिन ये प्रवीण शास्त्री जी बैठे हैं, इन्होंने हमको भी देखा और आपको भी देखा है। तब इन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इन्होंने कहा कि भैया जी, आप कभी वृंदावन गए हैं? अरे हम तो वृंदावन में रहते ही हैं, गए क्या, हम तो वहीं के हैं। तो आप कभी अमुक स्थान में गए हैं, मलुक पीठ गए हैं? वहां तो नहीं गए। महाराज से मिले? उनसे तो नहीं मिले। अरे राम राम, बताओ कहां कहां से हम तो मिलने आते हैं, आप वहां रह के नहीं मिले। अब आप इनको प्रामाणिक मानते हैं, तब इन्होंने कुछ स्वभाव सुनाया, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तब आपके मन में ललक जगी, भाई अब तो हमें उनसे चलकर मिलना ही चाहिए। और आप आकर मिले। किस कारण से प्रेम जगा? बिना देखे प्रेम कैसे जगा, बोलो? बिना देखे प्रेम इसलिए जगा क्योंकि किसी प्रामाणिक पुरुष ने उत्तम स्वभाव की चर्चा कर दी, तो उस उत्तम स्वभाव के श्रवण से बिना देखे हुए भी आपके मन में प्रेम जगा, और प्रेम जगा तो आपके मन में मिलने की इच्छा हुई और आप निकट आ गए। अब जो कुछ आपने सुना था वो आपको निकट आने पर अनुभव नहीं हुआ, आपको स्वभाव अच्छा मालूम नहीं चला, और समझ में आए कि अरे तो खाली दूर दूर की बातें थी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो हमने सुना था, जो समझा था, वो तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो कोई दूसरी ही चीज है। तो हम आपसे पूछते हैं, प्रेम रहेगा? बोलो। आप प्रेमी बनकर आए थे, लेकिन स्वभाव की विपरीत स्थिति के बोध के पश्चात आपका प्रेम नहीं रह जाएगा। संसार के यथार्थ स्वरूप का, स्वभाव का बोध होने के बाद उससे प्रेम नहीं रहता। किंतु भगवान का स्वभाव, भाई इनके जैसा स्वभाव तो इनका ही है। कैसा स्वभाव है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगाकर
मारने का संकल्प लेकर आई और उस पूतना को करुणामय कृष्ण ने माता की सी गति प्रदान कर दी, धात्री की सी गति प्रदान कर दी। जो ऐसी पूतना को यह दे सकते हैं, वो प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे सकते। एक कांटा चुभ जाए कितनी पीड़ा होती है, एक कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है। और सिर काट के चढ़ाना, अरे भाई उसकी भक्ति को प्रणाम है, हमको एक कांटे की पीड़ा सहन नहीं होती है। और रावण इतना शिव भक्त था कि उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों को काट के चढ़ा दिया, होम दिया। और शंकर जी इतने राजी हो गए कि उसे देव दुर्लभ लंका का ऐश्वर्य, अपरिमित बल उसे भगवान शिव ने प्रदान कर दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। वहां 10 मस्तक काट के चढ़ाए गए और यहां तो विभीषण शरण में आए। अरे सोने की लंका थी, 1 तोला सोना ले आते, खाली हाथ नहीं आना चाहिए, 1 तोला सोना ही चढ़ा देते। चलो राम जी बनवासी हैं, सोने चांदी से मतलब नहीं है, घर में ही तुलसी पुष्प था, तुलसी पुष्प ले आते। चलो कोई बात नहीं, बहुत शीघ्रता थी, तुलसी उतारने का, फूल चुनने का समय नहीं रहा, ऐसे ही आ गए। अरे भाई तो पानी लेने तो कहीं नहीं जाना था, अपार समुद्र हिलोरें भर रहा था, एक चुल्लू जल चढ़ा देते, एक तुलसी दल, एक पुष्प, एक चुल्लू जल भी नहीं चढ़ाया। पर सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। क्या किया विभीषण ने? केवल इतना कहा, श्रवण सुजस सुनियाई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। अस प्रभु करत दंडवत देखा, तुरत उठ्यो प्रभु हरसि बिसेखा। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठ्यो प्रभु अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहू लंकेश कुशल परिवारा, सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ है के ही भांति। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ है के ही भांति। और भी बहुत कुछ कहा पर संतोष नहीं हुआ, ठाकुर जी को। तब क्या कहा? तुम सारी खे
संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सहारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार ग्रहण करता हूं, और कोई दूसरा प्रयोजन अवतार लेने का नहीं है। लात मारकर भगाए गए, ठुकराए गए, शरण में आए गए विभीषण को जो अपनी बगल में बिठा लेते हैं, दास को भी दास नहीं कहते, अपना सखा कहने लग जाते हैं, और वो ठुकराए हुए भगाए हुए को तिलक करके लंकेश बना देते हैं। ऐसे राम जी, आहा, ऐसे राम जी का स्वभाव जानकर भी, कथा सुनकर, श्री राम कृष्ण के मंगलमय चरित्रों को सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण में प्रेम नहीं हुआ, राम कथा सुनकर राम जी में प्रेम नहीं हुआ, तो फिर तुमको रोटी पानी बंद कर देना चाहिए, उसको तो खली भूसा खिलाना चाहिए, उसको भोजन बंद। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश रघुपति समले। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश रघुपति समले। हरि गुरु एक हैं, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। एक शूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। हरि गुरु से प्रेम इसलिए होता है, इनके जैसा स्वभाव इनका ही है, दूसरे का स्वभाव नहीं। भगवान का ऐसा स्वभाव न हो, संतों का ऐसा स्वभाव न हो, श्री गुरुदेव भगवान का ऐसा स्वभाव न हो, तो हमारे जैसे मलिन जीव किसी काल में, किसी अवस्था में इनके चरणाश्रय के अधिकारी नहीं है। हरि गुरु जीव के दोष नहीं देखते हैं, हरि गुरु तो अपनी ओर देखकर अपनी ओर से कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कोई जीव भगवत शरणागति का अधिकारी न बने। इसलिए भैया भगवान ही जीव के सगे हैं, सच्चे हैं। ये बात समझने के लिए कथा सुननी चाहिए, और ऐसा जानने पर प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा भगवत प्रेम, तो वो प्रेम घटेगा नहीं, जब प्रेम हो जाएगा तो बढ़ेगा। साधक अपने मन में अनुभव कर लें, यदि उन्हें यह अनुभूति होती है कि प्रेम अब घट गया, समाप्त हो गया, तो समझना चाहिए कि प्रेम न पहले था न अब है। ये बात अलग है कि प्रेमी के हृदय में प्रेम सिंधु हिलोरें लेता रहता है, फिर भी उसे अनुभव होता है हमारा हृदय तो मारवाड़ की तपती हुई रेत के जैसा, मरुस्थल के जैसा है, इसमें प्रेम की एक बूंद नहीं है। रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, हाय हाय मैं कंगाल हूं, मेरे भीतर प्रेम नहीं है। यही प्रेम का लक्षण है। किंतु हम इस अंश में कह रहे हैं कि जैसा भाव, जैसा प्रेम आरंभिक क्षण में हरि के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति बढ़ा, यदि उसमें आत्मनिरीक्षण करते समय न्यूनता का अनुभव होवे,
तो समझ लेना पहले भी प्रेम नहीं हुआ था और आज भी प्रेम नहीं है। प्रेम हो जाएगा तो घटेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही, इस पर पक्का है, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। ऐसे अनेक भगत मिल जाएंगे संसार में जो पहले बड़े भजन आनंदी, खूब माला फेरते, खूब तिलक लगाते, खूब सब वैष्णव निष्ठाओं का पालन करते, एक कोई चीज उनके मन के विरुद्ध हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, कोई आधी व्याधि लग गई, कोई उपद्रव आ गया, किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, बेटा बेटी मर गया, पत्नी मर गई, तो वो सब विसर्जन कर देते हैं और दिन रात कहते हैं हमारे साथ क्या किया बिहारी जी ने, क्या किया हमारे साथ। अब वो तो बेचारा शोकाकुल है, उसको तो सांत्वना देनी ही चाहिए, लेकिन ईमानदारी से पूछो उसका प्रेम बिहारी जी से था कि संसार से था? किससे प्रेम था? यदि बिहारी जी से प्रेम है तो आज ही महाप्रलय हो जाए, सब नष्ट हो जाए, लेकिन ये हमारे हैं।